जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। और इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ है 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट का, उसकी जीएस की आंसर की देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 58 है। यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो वो है अनुच्छेद 14 और 58 का आंसर हो जाएगा बी। 59 है एनपीए। एनपीए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बोलते हैं, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। तो 59 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 59 का? ए। 60वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? तो शेरा नृत्य मनाया जाता है ललितपुर में। आंसर हो जाएगा 60 का सी। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 61 है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। और 61 का आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? 61 का डी हो जाएगा। 62 है, बहुत ईजी है, अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो ये खेल से संबंधित है, उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है, तो खेल में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। और 62 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है 63, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद की है। 63 का आंसर हो जाएगा डी। 64 है, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे 98.96%। और 64 का आंसर हो जाएगा ए। 99 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन को अपनाया गया था, तो किसे? वियना घोषणा को। 65 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 65 का सी। 66 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया है? तो वो है 79वां संविधान संशोधन। ठीक, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लुकटक झील कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में। आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? 67 का बी। 68 है, प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है, बढ़ावा देना है? तो यह है बंधुता को। और 68 का आंसर हो जाएगा सी। 69 है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डाटा को फिल्टर करता है, तो वो करता है फायरवॉल। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 70 है, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो वो है आपका सामाजिक माध्यम, विपणन, बाजारीकरण। 70 का आंसर हो जाएगा ए। 70 है, भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। आंसर हो जाएगा सी। और 72 है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका। आंसर हो जाएगा डी। 73 है, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब पेश की थी? तो अगस्त 1998 में। आंसर हो जाएगा 73 का बी। क्या हो जाएगा? बी। 74 है, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से परिवर्तन आएगा। 74 का आंसर हो जाएगा ए। 75 है, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो वो है राहुल गांधी। 70 और 75 का उत्तर हो जाएगा ए। 76 है, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अमीर खुसरो। आंसर हो जाएगा ए। 77 है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी इरेना का क्या करती है? तो ये अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। 77 का आंसर हो जाएगा ए। 78 है, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो वो है नाटो। और 78 का आंसर हो जाएगा बी। 79 है, दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? तो वो है 12%। आंसर हो जाएगा सी। और 80 है, चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया जो 2024-25 को होने की तक संभावना है? तो उसका नाम है अर्टिमिस। आंसर हो जाएगा डी। 80 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 81 है, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर आईटीईआर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है। तो किसकी करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 81 का बी, बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा। तो 81 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 82 है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आंसर हो जाएगा 82 का ए। 83 है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये सड़क मार्ग से। 83 का आंसर हो जाएगा ए। 84 है, निम्नलिखित में से त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? वो है दिवाली। आंसर हो जाएगा बी। 85 है, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो वो सेवा कर प्रस्तुत किया जाता है। आंसर हो जाएगा 85 का बी। 86 है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो वो किया था महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किया था। और 86 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी ए, महात्मा गांधी। 87 है, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? 2020-21 का डाटा पूछा है तो मध्य प्रदेश था। और 87 का आंसर हो जाएगा ए। 88 है, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? तो वो है सलमान रुश्दी। और 88 का आंसर हो जाएगा ए।
89 है सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो वो हरियाणा है, आंसर हो जाएगा ए। और 90 है जनसंख्या डी का घनत्व है, तो मतलब फॉर्मूला पूछ लिया है, डी इक्वल टू एन मतलब संख्या नंबर अपॉन एस स्पेस, तो 90 का आंसर हो जाएगा सी। 90 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी, डी बराबर एन अपॉन एस। 91 है बायोमेट्रिक्स प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है, तो 91 का आंसर हो जाएगा सी, नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करके और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 92 है 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, आंसर हो जाएगा बी। 92 का आंसर हो जाएगा बी। 93 है 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा स्थान दिया गया था, तो चौथा, 2021 का डाटा है, चौथा स्थान दिया गया था, चौथा, ठीक। 93 का आंसर हो जाएगा डी। 94 है चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था, तो किया था 1950 में, आंसर हो जाएगा बी। और 95 है निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है, तो 95 का आंसर हो जाएगा सी, मेंढक को। किसे, मेंढक को, ठीक, क्योंकि मेंढक ही जल में रहता है, केंचुआ मिट्टी में रहता है, ठीक है। तो ये आपके पूरे 38 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं जो आपके जीएस में आए थे। 23 अगस्त 2024 सेकंड शिफ्ट का ये पेपर था आपका, आप इसे मिला सकते हो। अगर आपको ये सीरीज़ सही लग रही है, आंसर की चाहिए आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।